नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम की संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने, राजनयिक संबंध बहाल करने और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने की अपील की गई है। इस पत्र के सामने आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता रहेगा और उनका समर्थन करता रहेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो सकती। प्रेम शुक्ला ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को पहले आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा, तभी दोनों देशों के बीच बातचीत की कोई संभावना बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों का पाकिस्तानी प्रेम समय समय पर जाग जाता है और वे शांति की बातें करने लगते हैं, लेकिन भारत की पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने भी कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के मामले में भारत को किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखानी चाहिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने की मांग को लेकर दोनों देशों के 117 प्रमुख लोगों ने एक संयुक्त शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारत के कई बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, मिरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा और हुमायूं कबीर समेत 61 लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस खुले पत्र में मांग की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल किए जाएं। इसके अलावा दोनों देशों में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, धार्मिक यात्राओं को आसान बनाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की भी अपील की गई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत लंबे समय से ये कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अब ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ कुछ लोग दोनों देशों के बीच शांति और बातचीत की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का साफ कहना है कि आतंकवाद खत्म किए बिना किसी भी तरह की बातचीत संभव ही नहीं है। आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।